ये राम जी ने कहा शिव जी से। यहाँ चार भाव है। क्या है? अब विनती मम सुनम शिव। हे शिव जी, मेरी विनती है आपसे। ये राम जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो मो पर निजनी, जो मुझसे प्रेम करते हो। ये राम जी कह रहे हैं भगवान से, भोलेनाथ से। क्या? जाओ विवाह शैलज। यहाँ आदेश दे रहे हैं। एक तो विनती भी कर रहे हैं, दूसरा ये भी कह रहे हैं ये हमसे प्रेम कर रहे हो तो। तीसरी बात ये कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं जाओ विवाह हो। जाओ, एक इसे कहता है ना बच्चा, बच्चे को आप बोलते हो कि जाओ काम करके लेकर आओ इसको, तो क्या देते हो? आदेश। कौन सा भाव है? आदेश का भाव है। राम जी आदेश भी दे रहे हैं शिव जी को, बड़ा भी बन रहे हैं और छोटा भी बन रहे हैं राम जी शिव जी के सामने। कहें प्रभु यदि हमसे थोड़ा भी प्रेम करते हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जाकर आप शैल की पुत्री से विवाह करिए। आपके लिए पूरी तपस्या करके प्रपूर्ण किया। राम जी के वचन को सुनकर भूत भावन भगवान भोलेनाथ कहें प्रभु आपके वचन को मैं टाल नहीं सकता। क्यों? आप मेरे पिता हैं। ये भगवान भूतनाथ भावन भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं आप मेरे पिता हैं। यहाँ देखिए दोनों एक दूसरे का पूजा करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि माते पिता गुरु प्रभु कहे बानी। मात पिता गुरु प्रभु कहे बानी। नहीं बेचारे कर्म शोभ जानी। हाँ में रहे विचार कर्म शोभ जाए। नहीं विचार कर्म शोभ जाए। नहीं विचार कर्म शोभ जाए। ये भगवान जी कहे, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं माता और पिता और गुरु और प्रभु के वाणी को विचार करने के योग्य है। माता आपसे कुछ कह दे तो उस पर विचार करो, आपके पिता कुछ कह दे तो उस पर विचार करो। तो आप तो मेरे माता पिता हैं। ये कौन कह रहा है? भोलेनाथ कह रहे हैं, भोलेनाथ राम जी से। उस समय दोनों की वार्ता हो रही है और आपने जो कहा प्रभु, मैं आपके वचन को अपने सिर पे धर के बिल्कुल कह रहा हूं, मैं अवश्य ही करूंगा। आपके वाणी को मैं टाल नहीं सकता हूं। उसी समय भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान भय असभाखी शंकर स्वयं मूर्ति भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर भगवान ने भोलेनाथ ने कहा जाकर पार्वती का परीक्षा लो। वो तप किसके लिए किए हैं भाई? हमारे लिए हुआ है, किसी और के लिए हुआ है? बिना परीक्षा लिए विवाह नहीं हो सकता है। अब परीक्षा लेना पड़ेगा। पहले परीक्षा किसका लिया था? किसका परीक्षा लिया था? पार्वती दूसरे जन्म में किसकी परीक्षा लिया था? राम जी की। अब यहाँ दूसरे जन्म में भोलेनाथ कह रहे हैं परीक्षा हमको देनी पड़ेगी। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा जाकर सप्तऋषियों से कहा कि जाकर परीक्षा लेकर आओ। तब किसके लिए हुआ? पार्वती पे जाए तुम प्रेम परीक्षा, ये रही प्रेम पठयो भवम दूरी करो संदेह। सप्तऋषि गए परीक्षा के लिए। सप्तऋषियों को देखा, तपस्या तो परिपूर्ण हुआ था।
और तपस्या परिपूर्ण होते ही मैया से प्रश्न किया गया, आप किसके लिए तपस्या किए हैं? मैया बोली नहीं रही हैं। तपस्या तो बस आपके चरण परिपूर्ण हो गया था, सप्तऋषि पहुंचे थे। कह रहा आप किसके पीछे पड़े हो? परीक्षा होने लगी। ये सप्तऋषि बात कर रहे हैं मैया पार्वती जी से। कहते हैं आप जिसके लिए तप करे उसमें क्या रखा है? उसके ना घर है, ना रहने की जगह है, ना खाने का अन्न है। आप कहां जा रहे हैं? किसके लिए? आपका विवाह चलो मैं भगवान विष्णु जी से करा देता हूं। किसे? विष्णु जी से आप वैकुंठ की महारानी हो जाएंगी। मैया कुछ बात नहीं कर रही है। एक बात बताऊं, जिनका मन जिहमा रहो, जिसके मन जिसमें रम जाता है दिखता उसको वही है, उसके बाद वो किसी और को देखता नहीं है। अब मैया का मन किसमें रमा है? शिव जी ने। क्योंकि पहले ही वरदान मांगा था कि शक्ति मरत हरि सन वर मांगा। यही मांगा था कि जन्म जन्म शिव पहले ही राम जी से वरदान मांग लिया था कि मेरा एक बार नहीं जितनी बार मेरा जन्म हो तो भगवान शिव जी की ही मैं दासी हूं। अब यहां सप्तऋषि ने बहुत कुछ कहा, देवी छोड़ो, ना उनके घर है, ना खाने की रोटी भी है ढंग से दोनों टाइम की, और नंग गणंग बाबा है, जहां मर्जी जहां चले जाते हैं। और आपका विवाह यदि भगवान विष्णु जी से हो जाएगा तो आप वैकुंठ की महारानी बन जाएंगे। छोड़िए, चलिए मैं आपका विवाह कराता हूं। मैया ने डांटा है सप्तऋषियों को, बहुत तेज से डांट लगाई है। सप्तऋषि को मैया ने डांट लगाया, सप्तऋषि मेरी नजर के सामने से तुम लोग यहां से चले जाओगे। सप्तऋषि लोग डर गए। साक्षात दुर्गा जी हैं। कौन? पार्वती जी, साक्षात दुर्गा मैया है। सप्तऋषि डरे, ऐसा ना हो कहीं गड़बड़ हो जाए, क्षमा करना देवी। ठीक है, आपका जो मन है वही करिएगा, हमसे कोई लेना देना नहीं है। परीक्षा परिपूर्ण हुआ है। कहीं हमको तो शादी भोजन लाभ से ही करना है, हमको कोई और चीज की आवश्यकता नहीं है। इधर सप्तऋषि इस वचन को सुनकर बड़े प्रफुल्लित हुए। परीक्षा परिपूर्ण हुई। महाराज हनुमान के यहाँ कैलाश की बिटिया की तपस्या परिपूर्ण हो गई है। भोलेनाथ की शादी के लिए पूरी तैयारी का इंतजाम करो। लगन पत्रिका आदि सबकी तैयारी धीरे धीरे चलने लगी। आइए बड़े भाव से 2 मिनट भगवान के नामों